वैसे तो मैं ये बात बहुत बार बहुत तरह से बता चुकी हूँ, आज एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मैंने एक समाचार पढ़ा जो कि मैं अभी स्क्रीन पर आपको शो करूँगी। तो क्या होता है, जब आपके देश में कोई कानून ऐसा आया होता है या बायस्ड एक चला आ रहा होता है पक्षपाती कानून, और आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सरकार को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल मार्केट का दखल होता है। मार्केट जो है पहले ज़रूरत पैदा करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट उतारता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बिजनेस फैमिलीज़ और सब जुटे हुए हैं कि यहाँ पर एक बाज़ार उपलब्ध हो। तो बाज़ार उपलब्ध है, यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और यूनिवर्सल बढ़ रही हैं, लोग अकेले हो रहे हैं। ठीक है, 3 लोगों की फैमिली है, 2 लोगों की फैमिली है, उसके बाद वो अकेले। एंड बिग सिटीज़ में, जहाँ जैसे मैं बेंगलुरु जैसे शहर में रहती हूँ, यहाँ तो बहुत अकेले लोग हैं। तो लोनलीनेस का एक पूरा मार्केट है जहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। टॉक टू अ फ्रेंड, हायर अ बडी, ये सब चलता है यहाँ पे। इवन डेटिंग एप्स में भी बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर लोनली, देयर इज़ नो बडी टू टॉक। ओके, और उसका एक दूसरा पार्ट आ जाता है फिर बाद में। तो ये सब जो है अवेलेबल कराया जाता है ताकि उसको बेचा जा सके। ठीक है, इसी में आगे ये है। ठीक है, तो मतलब आप इतने अकेले हैं कि आपकी ट्रेजिडी में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। एक तो फैमिली मेम्बर्स ही सब स्कैटर्ड हैं, कोई कहीं रह रहा है, यूएस रह रहा है, कोई बैंगलोर रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, तो आपके पास लोग आ ही नहीं पाएंगे, इतनी दूर दूर हैं हम लोग। और दूसरी बात ये है कि लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबकी एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा है कि हमको जो है इनसे ज़्यादा अच्छा करके जाना है। एंड ठीक है, वो एक लेवल पर वो ठीक भी रहता है, बट जब वो आपके रिश्तों में बीच में घुसने लग जाता है तब फिर ऐसी सर्विसेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इन लोगों ने पहले वो मार्केट को बनाया कि कैसे पहले फैमिलीज़ को तोड़ा जाए। दे विल बी मोर पीपल जो ये डिसाइड करेंगे कि वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो उसके बाद इनका फिर मार्केट बनेगा। और मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया का भी यही सपना था। जब उन्होंने बोला डिजिटल इंडिया, तो उसका मतलब यही था कि बस आगे फिर बिजनेस ही बिजनेस होगा और आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप हायर कर सकते हो, सब कुछ कॉर्पोरेट को तो दे दोगे। ऐसे क्या था कि हम लोग 4 लोग इकट्ठे होते थे ट्रेजिडी में, और हम ही लोग मिलके किसने क्या कौन खरीद के ले आया पता नहीं रहता था, और अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अब क्या है, अब आप इस पे जो है कॉर्पोरेट एंट्री होगी, अब पैसे दोगे, मार्केट बढ़ेगा, फिर जो है टैक्सेस भी दोगे इस पे, जो कि अभी तक शायद नहीं था या बहुत कम था। तो वो सब कुछ इसमें एंट्री है, पूरे गवर्नमेंट की दखल। जैसे विवाह में ये लोग एंट्री कर चुके हैं कि अब टूटेगा तो हम कमाएंगे सब लोग बैठ करके, तो वैसे ही अब अंत्येष्टि में भी ये लोग कमाएंगे। सोचना ज़रूर है इस बारे में। जब आप इधर इस साइड से सोचना शुरू करोगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी कि ये सब क्यों हो रहा है। यू विल गेट एन आंसर। थैंक यू। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला।